नमस्कार भैया जी, कहीं में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले दिखाएंगे आज आपको 4 दृश्य। स्क्रीन पे वो 4 दृश्य देखिए। जी हाँ, 1 2 3 4। दरअसल मुद्दा था नीट पेपर लीक का और मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। लेकिन अब ये जो दृश्य बयां कर रहे हैं, मकसद बता रहे हैं कुछ और, नजर कुछ और आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस धरने पर बैठ गई है, जो कि पहला दृश्य है। केजरीवाल और पवार साहब जो हैं जंतर मंतर पर हैं। संसद में काम की जगह, जो तीसरा दृश्य है दाएं हाथ पे ऊपर वाला, काम की जगह हंगामा है। लेकिन इसके बीच सूत्र यह भी कहते हैं कि बातचीत हो सकती है। पहला कदम केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब ने उठाया और घायलों से मिलने वो गए और उन्होंने अस्पताल में बातचीत भी करी, उनसे जो घायल है उनसे मुलाकात भी करी। और उधर मन मुताबिक अस्पताल, जो एक खबर वो है कि मन मुताबिक अस्पताल चुनने की छूट सोनम वांगचुक को मिल चुकी। ये 4 दृश्य हमने आपको दिखाए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वहां से बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, ये 4 दृश्य हैं और उसके बीच में हम अपने मेहमानों को आपसे परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं। बीबी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वैभव श्रीवास्तव कुछ देर में हमारे साथ में उपस्थित रहेंगे। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक और मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमने आपको दृश्य दिखाया। दरअसल ये दृश्य कह क्या रहे हैं, बातचीत है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि दरअसल हमें पार्लियामेंट के अंदर, ये पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जाता, हमारी माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन उधर कांग्रेस जो है सड़क पर धरने पे बैठी है। उसे लग रहा है माइलेज ज्यादा, ये भी कहा जा सकता है। कांग्रेस को माइलेज लग रहा है सड़क पर ज्यादा मिलना, तो इसलिए वो सड़क पर बैठी हुई है। उसे लगता है कि सड़क पर उसको बैठ के अपनी बातचीत कहने का ज्यादा मकसद हासिल हो सकता है। शुरुआत बीबी शर्मा जी से करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात हमेशा कही गई है कि लोकतंत्र में सड़क से सदन तक संघर्ष होना चाहिए। सदन में जब संघर्ष कर रहे हैं लगातार, तो सदन में आवाज म्यूट करी जा रही है, माइक बंद करे जाती है एलओपी के, तो उसके बाद बचता क्या है? संसद में आप बात ही नहीं करेंगे। संसद में बात करने का दी जा रही है। पिछले संसद का आप हवाला देख लीजिए, कितनी बार हमारे माइक बंद करे, कितनी बार हमारे सांसदों को आपका आरोप है। ये आरोप कैसे है? बिल्कुल साफ बिरला जी ने कहा था कि माइक मेरे हाथ में नहीं है, तो उसके बाद बिरला जी ये बोलते हुए नजर आए हैं कि आप चुप हो जाइए वरना मैं आपके माइक बंद कर दूंगा। ये बात सबने देखी है लगातार, और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। कैसे झूठ बोल सकते हैं वो संसद में खड़े होकर? और संसद में खड़े होकर झूठ बोलना तो इन सब लोगों का पेशागत स्वभाव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को अगर आप देखेंगे तो रक्षा मंत्री ने साफ संसद में खड़े होकर बोला था हमारी कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले हमारे 6 जवान शहीद हो चुके थे। उसके बाद अब 1 साल बाद जाके उन्होंने इस चीज को स्वीकार करा। आपने स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ा। स्टेटमेंट उस समय का वो ये है कि जब युद्ध होता है या युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं तो हताहत होते हैं। ये स्टेटमेंट है उस समय का। हताहत होते हैं, लेकिन तब तक वो हताहत हो चुके थे। जनता के सामने सच्चाई नहीं रखी गई थी। क्यों नहीं रखी गई थी? छुपाने का क्या वजह थी? छुपाने की सिर्फ अपनी वीरता दिखानी थी। दिखानी थी कि हम वीर हैं। देखिए, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे वीर जवान अगर शहीद हो रहे हैं तो उन्हें शहादत का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आज नीट पेपर पर ही बात करेंगे। उसी बात पे आ रहा हूं। नीट पेपर लीक होने के बाद अभी तक ये सरकार जो है नींद से नहीं जागी है। 20 से ज्यादा बच्चे जो है आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिनके अगर हैं ही नहीं बच्चे, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि बच्चों का दर्द क्या होता है? मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरा बेंगलोर में जॉब करता है, 1.25 साल हो गए उसे जॉब करते। जब वो गया था अपना बेंगलोर जॉब करने में, रातों को नींद नहीं आती थी कि हमारा बच्चा हमारे घर पे नहीं है। दूसरा बेटा एमडीआई में गया है, वो अभी 1 महीना हुआ है सिर्फ उसे गए हुए। हमारी रातों को नींद नहीं आती मियां बीवी को कि यार हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा होगा, कैसे। उन बच्चों के बारे में आपने कभी सोचा? उन माँ बाप के बारे में आपने कभी सोचा जिनके बच्चे हमेशा के लिए चले गए? हमेशा के लिए चले गए। 20 से प्रधानमंत्री का एक बयान आप मुझे दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री का इन 20 बच्चों के लिए। शिक्षा मंत्री का एक बयान दिखा दीजिए, गृह मंत्री का एक बयान दिखा दीजिए। कहां है संवेदना? कहां है संवेदना? बीबी शर्मा जी, डिबेट को दरअसल डिरेल करने का जो सबसे पहला मकसद है वो आप ही के पास जाता है। डिरेल करना। डिरेल नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पेपर लीक के मसले पे आप आए थे, घेरना चाहते थे सरकार को, और आप बयां कर रहे हैं कि जिन्हें बच्चे का कष्ट क्या मालूम। अरे वो कह सकता है 140 करोड़ उसके बच्चे हैं।
140 करोड़ बच्चे, उन 20 बच्चों के लिए आप एक भी संवेदना का शब्द Right. दीजिए। Now the BJP एक will संवेदना respond. का Now the शब्द BJP दीजिए, will 20 बच्चे respond. जिन्होंने आत्महत्या करी। नहीं, नहीं, एक शब्द BJP will respond. सिर्फ एक शब्द, एक बयान सरकार का। सर, आपने एक शब्द, एक बयान सरकार का उन 20 बच्चों के दरअसल लिए। आप बिलो दी बेल्ट बात करना चाहते हैं, बिलो मैं दी नहीं बेल्ट के लिए करना मैं पूरी चाहता छूट बिलो दी देना। बेल्ट, बिल्कुल भी। मैं सिर्फ उन 20 बच्चों के बारे में बात करना मैंने चाहता बिल्कुल हूं, आप डिबेट में जिन्होंने वही आत्महत्या करी है। डिबेट की और स्तर दूसरी- आप वही ला, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। डिबेट जी जी बिल्कुल साहब। सबसे पहले पूरा भारत की जितनी जनता है वो मोदी जी का और सबका परिवार है, ये हम सोचते हैं, आप नहीं सोचते होंगे। दूसरा चीज, जब भी चुनाव का होता है तो आप हार जाते हो, और जब संसद आता है तब आपके पास कोई ना कोई मैटर लेके तैयार रहते हो। कभी पेगासस, कभी राफेल, कभी मणिपुर, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और कभी ऑपरेशन सिंदूर। आपको संसद में डिस्कशन करना ही नहीं है, और जब डिस्कशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो आप संसद छोड़ के चले जाते हो। नहीं दरअसल मेरा ये कहना है, मैं आपसे आज कुछ- नीट के ऊपर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे हम। आप नहीं बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं आज पहले सबसे पहले आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं। संजय सिंह जी का एक अभी ट्वीट आया, वो ये कह रहे हैं कि सीजेपी को घेरने के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बैठा दिया। व्हाट डू यू मीन? देखिए प्रतीक जी, जब ये सीजेपी का धरना शुरू हुआ, आप ये देखेंगे कि मैं बाय एंड लार्ज कांग्रेस और उसके जो सपोर्टिंग हैंडल्स हैं उनकी हम बात करें, जैसे बीजेपी के अपने सीरीज हैं सपोर्टिंग हैंडल्स की, वैसे ही कांग्रेस के भी कुछ सपोर्टिंग हैंडल्स हैं। उन्होंने पूरे इस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, मतलब आप कह रहे हैं कि डिस्क्रेडिट करने की कांग्रेस कोशिश ने की। डिसरिस्पेक्ट एक किया मिनट। इस पूरे हाँ, पूरे आंदोलन को। लेकिन हुआ क्या, दिख गया। आप प्रतीक जी, अगर आप में भी पता नहीं आप उस दिन थे कि नहीं, जिस दिन ये जब कल ये इतना बड़ा विशाल जो लाखों बच्चों का समूह आया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि भारत माता और संविधान की असली पहल किसी को तो है। आपके सीने की कद्र है, आपके सीना चौड़ा हो गया, ये सारे देश ने देखा, लेकिन यू वांट टू से कि राहुल गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। लेट मी मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करूं, फिर अपनी बात भी मैं उसको कर दूं कि ये जो समूह आया लोगों का, जो 18 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, उनका जो समूह आया और उनको किस तरह से बेरहमी के साथ उनका क्या हश्र किया गया, वो भी पूरे देश ने देखा। राहुल गांधी जी के ऊपर हमने प्रश्न इसलिए चिन्ह उठाया था क्योंकि बार बार इस मूवमेंट को कि किस तरीके से, अरे ये फलाना लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अरे ये तो इनके सपोर्टिंग हैंडल्स ने बोला कि कई ये लोग तो बीजेपी के साथ मिल रहे हैं, ये जेपी नड्डा से मिलने चले गए। लेकिन थक हार के मजबूरन कांग्रेस को उस पिच पे आना पड़े, और मैं इसके लिए कह रहा हूं कोई बात नहीं, बधाई हो आपको। आप विपक्ष के नेता हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, बड़ी पार्टी हैं आप नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी, हम आपका सम्मान करते हैं, आप छात्रों के मुद्दे से वेलकम। अब इसमें कांग्रेस का जो कमी थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं आपको क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं करेंगे बयान? आपने पहले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेलकम है, कांग्रेस पिच पे नहीं आती, कांग्रेस किसी की पिच पे नहीं खेलती। एक सेकंड सर, मेरे से मुझे कांग्रेस किसी की पिच पे नहीं खेलती, कांग्रेस का अपना वर्डिक्ट है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस अपनी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है कि वो उसकी पिच पे खेले। कांग्रेस की पिच पे आके आप लोग खेल के चले गए, छोटी छोटी पार्टियां खेल के चली गई। कांग्रेस तो वो महासमुंदर है जिसमें आगे पता नहीं कितने लोग आके डुबकियां लगा के चले गए। आप कांग्रेस को हमारी अपनी पिच पे खिलवा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यार? मैं बस प्रतीक जी, ये देश देख रहा है, ये देश ना तो उनको स्पेस देंगे ना इनको स्पेस देंगे। नहीं, ये देश देख रहा है, आपकी जनता देख रही है, आपका पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस ये पार्टी क्या हासिल कर रहा है। One by one, I will give you a chance. One by one. मेरा टाइम इन्होंने लिया, Nobody will interfere. मेरा टाइम इन्होंने लिया। Then, जी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के साथ हमने कांग्रेस से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की थी कि जब ये बच्चों का आंदोलन था, किसी भी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था, क्योंकि हम भी बैक स्टेज, आपने देखा हमारे जितने भी लीडर थे हमने पीछे से सपोर्ट किया, हमने ना स्टेज लेने की कोशिश की, हम ना वहां पर फ्रंट पे लीड किया। क्यों? क्योंकि ये बच्चों का आंदोलन था, हमारा समूह था कि हम पीछे से सपोर्ट करें। Now the Vaibhav, I've taken your point. कांग्रेस ने Vaibhav, I've taken your point. मैच्योरिटी की आपसे अपेक्षा की जा रही थी, बच्चों की तरह नहीं। आप मैच्योर नहीं है, बिल्कुल सामने बोला इन्होंने कि आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। शब्द है। अब ये बताइए कि कौन सा हमारा लीडर जहां के स्टेज कब्जा करने पहुंचा, बताएंगे आप? किसी एक लीडर का नाम बताएंगे? सपोर्ट करना उचित नहीं समझा आपने, तो इन बच्चों को बोल दिया, इन बच्चों को बीजेपी के साथ लिंक कर दिया, इनको बोला आम आदमी पार्टी के लड़के बैठाए हुए।
कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लड़के बैठे हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के लड़के थे। 1 लाख आम आदमी पार्टी के लड़के थे। 18 साल, 19 साल, 16 साल, 20 साल, 10 साल के जो बच्चे थे वो आम आदमी पार्टी के लड़के थे। कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, दोनों लोगों ने बोला कि आम आदमी पार्टी ने अपने लड़कों को खोल रखा है। यहाँ पर बीजेपी के लोग, कांग्रेस दोनों एक ही बात बोल रहे थे। अगर हम ये बोल रहे थे कि आम आदमी के आपने कहा कि बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है तो बोलने दीजिए। भी गए, आपकी आतिशी भी गई, सारे गए या नहीं गए? कांग्रेस का कौन सा लीडर गया? गए तो सिर्फ सोनम वांगचुक जी से मिलने गए, उन्होंने किसी और से बारे में बात नहीं कर। रही बात छात्रों के मुद्दे को उठाने की, छात्रों का मुद्दा तो ये लगातार जब से पेपर लीक हुआ था तब से हर शहर में, हर जिले में उठा है। रोहतक में उठा, जींद में उठा, हरियाणा में उठा, राजस्थान में उठा, कोटा में कितनी बड़ी रैली हुई थी। राहुल गांधी बीजेपी के मंच पे क्यों नहीं गए? कोटा में कितनी बड़ी रैली हुई थी, आपने आके साथ क्यों नहीं दिया? आपने साथ क्यों नहीं दिया? जी, कोटा में कितनी बड़ी रैली हुई? दोनों को मैं रोक रहा हूं। 4 दृश्य दिखाए थे। सवाल मैंने एक ही पूछा था कि लड़ाई कहां से शुरू हुई थी। हो सकता मैं भूल गया, नहीं मैं नहीं भूला, आप भी ना भूलें। सवाल यह हुई थी कि पेपर लीक जो हुआ उस मुद्दे पे कितने संवेदनशील, और लड़ाई किस पे हो रही थी? अरे मजेदारी की तो बात यही है कि तुम नहीं थे, हम थे, तुम नहीं थे। जी सौरभ। देखिए प्रतीक जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र से जनता को चलाया जाता है और लोकतंत्र से चलाने का माध्यम है वो संसद भवन। संसद इस लोकतंत्र में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। देखिए लोकतंत्र में, लोकसभा में जनता की जिम्मेदारी तय करना वहाँ के सांसदों का काम है और राज्यों की जिम्मेदारी जो है वो राज्यसभा तय करती है। जिस प्रकार से इतना बड़ा खर्चा जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, लगभग 9 करोड़ के आसपास का पर डे का खर्चा रहता है, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास पर घंटे का और 2.5 लाख रुपए पर मिनट का। आज लोकसभा में देखा 3 मिनट चली, 11 बज पर शुरू हुई और 11 बज के 3 मिनट पर खत्म हो गई। राज्यसभा 7 मिनट चली। अब इसके लिए विपक्ष में आप भी रहे हैं। नहीं बिल्कुल रहे, बिल्कुल विपक्ष में आप भी रहे हैं और आपने भी खूब वॉकआउट्स किए। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। नेताओं के बड़े बयान हैं। बिल्कुल किया। तो हम मुद्दे पे आए सीधे। मैं मुद्दे पे जानना चाहता हूं पेपर लीक पे आप में कितना संवेदनशील है, कौन कितना संवेदनशील? देखिए इसी मुद्दे पे आओ सौरभ। मुझे ये मालूम है वॉकआउट पे आप भी विपक्ष में रहे हैं और कितने वॉकआउट आपने किए हैं ये सबको मालूम है। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के अंदर थी, विपक्ष में लगातार उन मुद्दों को उठाती थी जो उस समय की सत्ता भ्रष्टाचार के अहंकार में डूबी हुई थी। भ्रष्टाचार के तंत्र में पूरी डूबी हुई सत्ता के खिलाफ जनता ने भी आवाज उठाई थी। अन्ना आंदोलन में जनता ही थी जो उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ उसने आवाज उठाया था। लेकिन आपने कहा पेपर लीक का मुद्दा, बहुत अच्छी बात है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि सरकार से छोटी नहीं एक बड़ी गलती हुई और उस बड़ी गलती को सरकार ने स्वीकार किया। सरकार ने स्वीकार करने के बाद तुरंत वहां पर जो लोग जिम्मेदार थे उनको उस पद से हटा दिया गया। कमेटी बनाई गई, उसकी जांच कराई गई और बच्चों का भविष्य खराब ना हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, इसके लिए तुरंत 1 महीने के बाद परीक्षा की व्यवस्था कराई गई। परीक्षा की व्यवस्था कराने के बाद बहुत ज्यादा इंतजार न करना पड़े, तुरंत उनके परिणाम दे दिए। लगभग 1.25 लाख बच्चे उसमें सफल हो गए। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर ऐसा नहीं प्रश्न पर उत्तर नहीं दिया, उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं हम उनको कड़ी सजा दे करके रहेंगे। देखिए अभी बीच में मत बोलो भैया, अभी मैं बता रहा हूं कौन जिम्मेदार है। अभी मैं बता रहा हूं कौन, बीच में ना बोलो। आप पहले शांति से सुनो, बीच में ना बोलो। देखिए एक व्यवस्था होती है कि व्यवस्था के अंदर आकर के अगर वाकई में आपको बच्चों के भविष्य की चिंता है तो वहां पर आप पार्लियामेंट के माध्यम से, संसद के माध्यम से ही तो कानून बनेगा। संसद में ही तो सुझाव देंगे। इसमें कानून है, इसके लिए कानून बनेगा, इस्तीफे के लिए कानून बनेगा, इस्तीफे के लिए कानून बनेगा, मैं दूसरी इस्तीफे के लिए कानून बनेगा कि क्या ये कानून पहले बनेगा? हाँ मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सुनो देखो पहले सुन लो। अरे भैया मैं आ रहा हूं, मैं अन्ना आंदोलन पे भी आऊंगा आज। देखिए मैं एक बात कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी अराजकता और दंडता का प्रतीक बनती जा रही है। कृपया पैनल में मत बनिए आप। देखिए मैं कह रहा हूँ कि उस समय कानून बना दिया, सरकार की जिम्मेदारी थी। आपने कहा कानून बनना चाहिए, कानून बना दिया गया। भैया आपकी पूरी सरकार शराब के नशे में युवाओं को नशेड़ी बनाने के चक्कर में दिल्ली की जनता ने निपटा दिया। शर्म और लिहाज तो है नहीं, शर्म तो बेच खाई है बीजेपी के लोगों ने। बच्चों 18 साल के बच्चों पे लाठी अरविंद केजरीवाल जी को समय दिया, मुख्यमंत्री के पद पर रहे। शर्म आई आपको? शर्म आई? सीने पे हाथ लगा के उनके कपड़े फाड़े, शर्म नहीं आई आपको? मेरे पास इतने
कितने बेशर्म लोग हैं। बेशर्म? लड़कियों को 18 साल की बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनके सर पे मारी आपके गई है। लोगों ने वहाँ पे- ये बीजेपी वहाँ के पे जो लोग, ये लोग शर्म, बैठे थे। इनको भाई साहब, शर्म आनी बिल्कुल चाहिए। गलत है। देश के गलत युवाओं है के तो साथ गलत है। इन्होंने हश्र किया है। एक मिनट। डिसेंसी नहीं बची आप लोगों में कि जाके उन बच्चों से बात कर सके। अन्ना आंदोलन में Of course. प्रतीक जी मेरा गुस्सा, इसलिए मुझे भी वहां चोट आई है कल। बिल्कुल कल गुस्सा। पुलिस ने वहाँ वहां पे करने क्या हमारे गए थे आप? ऊपर क्या लाठीचार्ज किया है क्या वहाँ पे। करने गए थे आप? आप स्टूडेंट क्यों थे? नहीं जाएंगे वहाँ आप पे? स्टूडेंट क्यों थे? नहीं जाएंगे वहाँ पे? क्या करने बच्चों गए का थे? साथ देने जाएंगे। आप लोग की तरह आप लोग क्यों मैं रहेंगे? वही बता रहा हूं अपने एसी के कमरों में बैठेंगे। केजरीवाल जी के चेहरे पर कोई नहीं इकट्ठा हो सकता, राहुल गांधी के चेहरे पर कोई नहीं इकट्ठा होता, तो कहीं किसान आंदोलन के नाम पे, तो कभी छात्रों के नाम पर। पॉलिटिकल पार्टी हम तो पीछे अपनी से रोटी सपोर्ट कर रहे सेकती थे। है। एक मिनट अपनी आप रोटी सेकती मैं है। आपसे एक सवाल करता हूं, मैं माफी चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी से, हैं? इतनी इजाजत है ना मुझे? बिल्कुल आपको इजाजत, आपका शो है, कैसी बात कर रहे हैं। इजाजत चाह रहा हूं। आप गए, लाठी खाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री को जो मन में आएगा वो कह देंगे? आप ये कह देंगे कि ये आतंकवादी? प्रधानमंत्री का जो मन आएगा वो करेंगे। नहीं, आप आतंकवादी कहेंगे? आप इस देश प्रतीक में जी, अराजकता प्रतीक फैलाना जी, चाहते हैं? नहीं, वो अब मैं सारे आपसे जानना सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे। सारे नहीं, स्टेटमेंट- आप बच्चों को क्या संवैधानिक- बोला गया भाजपाइयों के? इन लोगों ने क्या चलाया? आपने- पाकिस्तान का एंगल है, देश का एंटी प्रधानमंत्री नेशनल है, आतंकवादी ये कहते चला हैं। रहे थे भाजपा इस पर के जवाब लोग। दीजिए। 18 आप साल देश का का बच्चा एंटी प्रधानमंत्री नेशनल है। आतंकवादी कहते अरे हैं। इन लोग को शर्म आपका आनी चाहिए। लोकतंत्र में 18 विश्वास साल के नहीं है। बच्चों को ये एंटी संविधान में नेशनल कह रहे विश्वास हैं, नहीं है। टेररिस्ट बता आप रहे हैं। अराजक लोग हैं। सबसे बड़ा कोई आप टेररिस्ट है तो अराजक ये लोग लोग खुद हैं। हैं। एक मिनट, नाथूराम गोडसे की पार्टी नहीं, बताएगी नहीं, टेररिस्ट कौन है। मैं आपसे कह रहा हूं नाथूराम गोडसे के भक्त ऑफ हैं ये लोग। कोर्स। चलिए, मेरे पहले सवाल को आप निरुत्तर करिए। कोई निरंतर नहीं मैं छोड़ दीजिए, मैं आप छोड़ता अन्ना- हूं। मुझे पहले आपको सवाल प्रतीक जी, मैंने देखिए, अन्ना आंदोलन वाली बात नहीं करनी। सेंटिमेंट से हट होता है आदमी, हट होता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप गए, आपके हाथ में चोट लगी, लाठी लगी, कोई बात नहीं, आप गए, सबको इजाजत है, कोई भी जा सकता है, आप गए वहां। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, जो पंजाब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी वहां पंजाब में, पटियाला में, तो आप क्यों नहीं गए? आपने अपने सर पे लाठी क्यों नहीं खाई? प्रतीक जी बात नीट की बात अब मैं पूरा पटियाला इतिहास में लाठी बताऊंगा। नहीं क्यों खाओगे? नहीं करेंगे? पटियाला में लाठी क्यों नहीं नहीं खाओगे? करेंगे? पटियाला में नहीं, लाठी आप नहीं ये खाओगे? बात कर रहे हैं मैं- नीट पे वहां पे अच्छा मुद्दा क्या है? वहां पर जिस अगर मैं बोल रहा हूं कोई भी संवैधानिक अपने अख्तियार में रख के कोई भी मैं आंदोलन तुमसे करने का पूछ रहा हूं, अधिकार तुमने है। पटियाला में कौन लाठी है? क्यों नहीं खाई? वहां पे जाके पटियाला में लाठी क्यों नहीं नीट खाई? का पेपर कहाँ यही हो तो रहा था? नीट का प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा था? यही दिल्ली में? मसला था। दिल्ली में हो रहा था कि यही कहाँ हो रहा था? ओ, प्रतीक एक ही जी, महीना पहले बात प्रतीक थी, जी, प्रतीक एक ही जी, महीना या तो पहले मुझे- बात थी, तुमने प्रतीक कहा जी, कि कम मैंने से कम लाठी इतना खाई, तो मैंने इतना कहा तो मुझे न्यूट्रल दुख है। प्लेटफॉर्म दीजिए, इतना तो 60 न्यूट्रल देखो, प्लेटफॉर्म मैं दीजिए। एक बात कह रहा हूं, 100 से सरकार को ज्यादा, अब तो 100 से ज्यादा, कब तक सरकार को डिफेंड करेंगे हम वैभव, लोग? 100 से ज्यादा, सरकार को कब तक डिफेंड करेंगे? वैभव, कभी तो हमें भी बात वैभव, करने की जरूरत है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, एक मिनट, मैं आप- रुक रहा। आप बात मैं नहीं डिफेंड करने नहीं दे कर रहा रहे। हूं, आप मैं बात तुमसे नहीं ये करने कह दे रहा रहे। हूं, जहां जहां छात्रों के साथ अन्याय हो, वहां वहां लाठी खानी चाहिए। बिल्कुल खानी चाहिए। तुमने और पटियाला उन में क्यों छात्रों नहीं के खाई? साथ खड़े हैं। पटियाला हम में क्यों छात्रों- नहीं खाई? किस छात्र के ऊपर किस छात्र के ऊपर दिखाइए न्यूज? किस छात्र के ऊपर पड़ी जाओ लाठी? और न्यूज़ दिखाइए पढ़ो। नहीं जब दिखाइए खामखा की बात नहीं आप करता दिखाइए कोई। ना मुझे। जी। नहीं आपने मुझे बताई प्रतीक जी, आपने प्रतीक जी आपने अन्ना आंदोलन एक इसका सेकंड जवाब दो। अन्ना आंदोलन सारी वाली बोलो बात आज। में मैं 30 आज सेकंड सबके सामने सादी बोलो। आतंकवादी 30 कहोगे? सेकंड, एक सेकंड, खुद 30 आतंकवादियों के साथ मिलते थे, खुद आतंकवादियों के साथ आ रहा मिलते थे, और अब कह रहे हो कि हम प्रधानमंत्री अरे आतंकवादी। एक सेकंड रुक जाइए। भैया काहे के लिए हाँ, आ रहा हूं, रुके? आ रहा हूं। पहले इसके आ लिए रहा हूं। माफी मांगिए, आज- पहले आज इसके लिए माफी प्रॉब्लम मांगिए। है। अरे माफी तो प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए। भैया, ऐसे वैभव, नकारा माफी तो- मिनिस्टर को बना रखा है माफी अपने तो वैभव, केजरीवाल वैभव, को मांगनी वैभव, चाहिए। वैभव, वैभव, माफी मर्यादा केजरीवाल को मर्यादा के मांगनी साथ, चाहिए। मर्यादा के साथ, मर्यादा मैंने के कोई साथ, वैसी बात नहीं की। मर्यादा के जो साथ, अमर्यादित हो। मर्यादा के साथ, प्रतीक जी, मैंने मैंने अमर्यादित कोई बात नहीं आपको की है। लाठी लगी, 60 लोग और लोगों को लगी, 100 से ज्यादा पुलिस वालों को लगी, छात्रों को लगी, सबके लिए दुखद है और बहुत दुखद है, बहुत दुखद ये स्थिति होता है। नहीं। लेकिन प्रतीक जी, लेकिन प्रतीक सेलेक्टिव जी, मत होइए, नहीं, सेलेक्टिव selective नहीं हो कि रहा हूं। पंजाब का प्रतीक स्टूडेंट जी, स्टूडेंट आ नहीं नहीं है, रहे। आपका हाँ, स्टूडेंट यहाँ का स्टूडेंट मुद्दे है। पे नहीं आ जी। रहे। अगर ये वाह, नौबत वाह। नहीं आती, सुनिए हाँ, प्रतीक जी, नहीं, ये नौबत नौबत मैं- नहीं मैं- आती। मैं आपसे- प्रतीक जी, मैंने- ये मैं नौबत की नहीं बात नहीं आती। कर रहा हूं। नहीं, क्यों नहीं बोलने देंगे मुझे? आतंकवादी कैसे क्यों नहीं बोल सकते हो? बोलने देंगे मुझे? जवाब दो। जी, ये नौबत नहीं आती अगर प्रधानमंत्री जी किसी मिनिस्टर को भेज देते। एक सोनम वांगचुक से बात करने के लिए क्यों भाई धरने पे बैठे मैं हो? देता हूं। क्यों हंगर स्ट्राइक पे समाजवादी बैठे हो? पार्टी, बात करते समाजवादी हैं उनसे? पार्टी, वहाँ पे बात तो समाजवादी नहीं की पार्टी, आपने। समाजवादी पार्टी, सवाल वही कि पेपर लीक के मसले पर सवाल शुरू हुआ था और ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि कहीं देश में ऐसा ना हो पाए। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्थिति इस पर बननी चाहिए और ये स्थिति बने कि कहीं कोई लीक ना हो। और अगर पटियाला में कोई छात्र लाठी खाता है और दिल्ली में खाता है तो कहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह गुंजाइश ना बने कि सत्ता कैसे मिले और सत्ता कैसे हासिल हो। इसके लिए सारे उपक्रम करने को तैयार है समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, देश के प्रधानमंत्री
पेपर लेके विश्व गुरु बन गए हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर ये इतना संवेदनशील 2017 में होते तो नीट का पेपर लीक नहीं होता, कार्रवाई कर देते, फुल प्रूफ बना देते तो कोई पेपर लीक नहीं होता। 2021 में कर देते तो भी कोई पेपर लीक नहीं होता, 2024 में कर देते तब भी पेपर लीक नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, छात्रों के प्रति द्वेष भावना और देशद्रोह का जो भारतीय जनता पार्टी का लक्षण है, मैंने सबको सुना। हाँ, सबको सुना। ये भारतीय जनता पार्टी 2026 में भी पेपर लीक हुआ और हर बार आश्वासन दिए कि शिक्षा मंत्री से गलती हो गई होगी, सिस्टम से गलती हो गई होगी, हम आगे सुधार लेंगे। 4 मौका देने के बाद इस देश का युवा अपने आप को असहाय महसूस करने लगा, ठगा हुआ महसूस करने लगा, कोई रास्ता नहीं है और 22 युवाओं ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री को शर्म से डूब जाना चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब जाना चाहिए। कैसे हो गया? ये वही सपा पार्टी है भाई, ये वही सपा छात्रों की मौत के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है जो समाजवाद नकल करवाती थी और कानून नहीं बनाती थी। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर को बोलेगा। नहीं, शुभेंदु, नहीं, शुभेंदु, let him reply। 22 नौजवानों के खून से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ सने थे और उसी मांग को लेकर के जब वो लोग जंतर मंतर पर आए, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उस प्रोटेस्ट में आए, लाठियां लेकर के, सिविल यूनिफॉर्म में लेकर के, टूटी गाड़ियां लाके रख दिया, पत्थर लाके रख दिए, पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। ये जांच का विषय है, इसमें जांच होना चाहिए। और अगर कोई देश का प्रधानमंत्री इस पर संवेदनशील नहीं है, देश का शिक्षा मंत्री संवेदनशील नहीं है, युवाओं के मसले पर संवेदनशील नहीं है, तो ऐसे मंत्री को इस्तीफा नहीं, उसे देशद्रोह का मुकदमा करके फांसी की सजा देनी चाहिए। 22 लोगों की मौत के जिम्मेदार को इस्तीफा नहीं। मैंने ठीक चोट लग गई, महिलाओं पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी गई, उन्होंने अपने आप बदतमीजी बेटियों के मजाक बना रहे हो, अपने आप को चैन आप नहीं मजाक कर रहे हैं उसको। बच्चों के पैर पर पुलिस बच्चों के पैर पर पुलिस कुचल रही है, बच्चों के सीने पर पुलिस पैर रख रही है, बच्चों की गर्दन पर पुलिस पैर रख रही है, बच्चों के सर फाड़ दिया और बच्चे खून हो गए, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। धर्मेंद्र जी, शुभेंदु जी, मैं इस बीच में और बात कर दूं। जो सवाल पहला था, प्राथमिक सवाल था, उस सेंटर में सवाल वही है कि नीट पेपर लीक का मसला था। रीनीट हुआ, यानी दोबारा सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, 11 लाख छात्र सफल हुए, जिसमें 50% से ज्यादा महिलाएं। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब आप जवाब दे दीजिएगा। दोषियों को गिरफ्तार करके सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। पेपर लीक राजनीति का विषय नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। पेपर लीक एक राज्य का मुद्दा नहीं है। नीट के लिए मेडिकल सीटों में वृद्धि की गई, 56,000 से बढ़ाकर 1,36,000 यानी 81% की बढ़ोतरी की गई। ये एक जानकारी इस बीच रखना जरूरी था। जी, ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग। इसके बाद जनाब उनको जी, इस देश को इस बात को भी जानने का हक है। हाँ। 4 बार लीक होने के बाद पर्चा लीक हुआ प्रिंटिंग प्रेस से, और देश के प्रधानमंत्री चालाकी से आके बोले अब सेना के हेलीकॉप्टर से जाएगा, ताकि कोई देश का नागरिक सवाल ना पूछे। जब सवाल पूछेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे तो सेना पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आ गया, सुन लो मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। अभी सुन लो, अरे क्वालिटी क्या करते हो? प्रिंटिंग प्रेस लोग नकल कराते रहे, हेलीकॉप्टर में नहीं चलता है, फोटोकॉपी हेलीकॉप्टर में नहीं होती है। शिक्षा माफियाओं के सामने आपने घुटने टेक दिया है, और जो कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफिया मंत्रालय चला रहे हैं और पेपर खरीद के लेके जाते हैं, मंत्री पेपर बेचते हैं। यह सच्चाई है। दूसरी बात, रिजल्ट पे मैं आता हूं। अभी जो रिजल्ट आया है, कानपुर की बेटी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और उसके पिताजी भी आए थे यहाँ पे जंतर मंतर पे भी। जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि आप क्यों चले गए, जिसके बच्चे चले गए हैं वो लोग आएंगे, 22 लोग, उनके परिवार भी आएगा, उनके रिश्तेदार भी आएंगे, उनके जिले के लोग भी आएंगे, छात्र नहीं सारे लोग आएंगे। आर्या सिंह खुदा सुनिए, वेरी क्विक, मैं दे दूंगा आपने। देखिए, मैं भी उन युवाओं के साथ खड़ा आपको दिखाई दूंगा। अगर प्रश्न आप करेंगे परीक्षा के ऊपर, सुनिए, अब बीच में ना बोलो, पहले सुन लो, बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए,
देखिए यहाँ भी अराजक फैलाए जाएंगे, अराजकता फैलाने भी अपने मुंह से बोला कि देखिए इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी, बोल के दिखाओ, इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी, बोलने दीजिए, पहले आप बोले, मैंने बोला। बीबी शर्मा, देखिए मैंने अलाउ किया मैं इनको। जल्दी कह रहा हूँ, 30 सेकंड में कह रहा हूँ। देखिए अगर मुद्दा पेपर लीक का था, मुद्दा वहाँ- पेपर लीक का ही है अगर भाई। फिर यार बीच में कूद रहे मुद्दा पेपर अराजक लीक का ही आदमी हो है, गया मुद्दा एकदम। पेपर सुनिए, लीक का ही है, अगर मुद्दा मुद्दा पेपर पेपर लीक का लीक का होता था है। तो वहाँ पर संसद भवन को 22 गिरा लोग की देंगे, मौत हो गई ये पेपर बात लीक क्यों होता कही है। गई? वहाँ पर प्रधानमंत्री को आज अरे उनका अंतिम दिन है, ये प्रधानमंत्री- बात क्यों कही गई? वहाँ पर इस बात को ये क्यों अरे 22 बच्चों की मौत में 370 क्या करेंगे भाई? इस जिस प्रकार से सरकार है उसको हम आज गिरा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र अरे- मोदी को आप डंडों से पीटोगे, प्रधानमंत्री अरे नरेंद्र मोदी डंडे को भाग गए, डंडे अंतिम दिन मारे। में संसद भवन में गिराओगे। जनता सौरभ गरिमापूर्ण शब्दों को वो दोहराना भी मैं वही बिल्कुल कह रहा उन शब्दों को दोहराना भी मैं सोचता हूँ ये बेशर्म गलत है। है, देखिए, ये ये गलत है, उन शब्दों को दोहराना भी गलत है। बताना पड़ेगा। ये क्या है? गाय के गाय खबर हमारी है। माता है, बाप कौन है? कैसे बोला? अरे गाय के लिए तो आपने सबसे ज्यादा बोला। मैं क्या कहता हूँ? 14 साल की गाय काट सकते हैं। सारी ऑडियो डाउन। सवाल ये था कि उन छात्रों की बात हो रही है जिन्हें पेपर लीक, बात पेपर लीक की है, बात पेपर लीक की, सिर्फ पेपर लीक पर बात सिर्फ पेपर लीक पर होगी। ये इस पे आज बहस नहीं हो पाएगी। खेद है कि सत्ता कैसे हासिल होगी, आज इस पर बहस नहीं हो पाएगी। खेद है इसके लिए ना, प्लीज सर, सॉरी। प्रतीक भाई, हाँ। आपको पता नहीं ये शो चलाना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आप पे आरोप लग जाएगा कि सबका माइक डाउन कर दूं, कहेंगे हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये आरोप आप पे लग जाएगा। आपको बहुत अच्छे से शो चलाना आता है भैया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ठीक उसी तरीके से संसद के भी नियम और मर्यादा होती है। जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है तो 545 लोगों का माइक ऑन नहीं किया जा सकता। जो बोल रहा होता है केवल उसी का ही माइक ऑन होता है, और विपक्ष के सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाता है तो उस समय उनका माइक ऑन होता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि एक मिनट मैं आपको बता दूं एक जानकारी, क्योंकि डेवलपिंग खबर है, तो खबर ये आ रही है कि जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि सरकार नीट पर बहस के लिए तैयार है। राहुल गांधी से अभी जब बात हुई उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सरकार सदन में तैयार है, और वही सबसे बड़ी पंचायत है, वहीं पर इसी मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, जैसे कि आने वाले समय में आगे कि कोई भी घटना होने ना पाए। नाउ यू प्लीज। ये बहुत अच्छी पहल है। देखिए, अब आप जंतर मंतर पे यहां वहां सड़कों पर क्यों बैठेंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत आपको खुद ऑफर दे रही है कि आइए उस पर चर्चा कीजिए, एक सार्थक चीज करके हम इस पर एक कानून बनाएंगे। सबसे संवेदनशील जो नीट के मामले में, पेपर लीक के मामले में है, वो बीजेपी सरकार है। सबसे संवेदनशील सरकार, आप निष्पक्ष मुझसे पूछें तो बीजेपी है पेपर लीक के मामले में। कांग्रेस के समय में कैट, AIEEE, एमएसपीजी, सीबीएसई, पीएमटी, तमाम तरह के पेपर लीक हुए, एक पर भी कानून नहीं बना, एक को भी सजा नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोक परीक्षा अधिनियम अनुचित साधनों की रोकथाम 2024 लाया, गंभीरता दिखाई, 1 करोड़ रुपए से अधिक की उसमें वो रखा गया, और 5 से 10 साल तक की सजा रखी गई। और आपने इसमें 5 से 10 साल तक की सजा रखी गई, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया। इतनी संवेदनशीलता किसी ने नहीं दिखाई। इन लोगों ने तो कानून भी नहीं बनाया था। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया, 56,000 सीटों से 1,36,000 सीटें बढ़ाई गई, तो ये छात्रों के हित के लिए हुआ। ये तमाम चीजें जो चली बीजेपी की गंभीरता को दिखाता है शिक्षा के प्रति। अब बीजेपी की ये जो गंभीरता एक बात बता आंदोलन दीजिए, चला, कौन से बीजेपी नेता का 20 बच्चों के लिए आंदोलन का नीट किसी परीक्षा नेता ने से खेत कोई जलाया लेना कि 20 देना बच्चों ने नहीं आत्महत्या था। करी, हम इसकी माफी मांगते भी हैं। विद्यार्थी एक बता दीजिए, सिर्फ एक जिसने बयान इस बता आंदोलन दीजिए, में भाग लिया प्रधानमंत्री का, हो, गृह मंत्री नीट का, निकाला एजुकेशन हो, मिनिस्टर एक का, मिनट, किसी एक का बयान बता दीजिए। मैं रोकना चाहता हूं। इसी बात से पता चल जाएगी। बीबी शर्मा, आप बार-बार बीवी बच्चों पे क्यों चले जाते हैं? बीवी बच्चों की बात नहीं कर रहा मैंने कहा है किसी भी नहीं, एक आपने नेता का पहले भी बयान बात करी दिखा थी। दीजिए नहीं, आपने कि पहले 20 बच्चों, बीवी बच्चों ने 20 बच्चों, मैं 20 बच्चों, पहले तो बोले ना बीवी बच्चों पे, बीवी बच्चों पे। उन्होंने जो आत्महत्या कर लिया उनके अगेंस्ट किसी एक बीजेपी नेता का संवेदनशीलता का है, बयान दिखाइए। आपका मीडिया हाउस आया है, किसी तो का? मीडिया हाउस क्यों खड़े हो? अरे क्यों? जिसके बच्चे नहीं हो बच्चों पे काम नहीं कर सकता क्या? आप जिसका एक भाई बयान नहीं हो, दिखाइए भाई ना, के लिए नहीं बोल एक बयान सकता दिखाइए क्या? किसी जिसकी बीजेपी माँ नेता नहीं हो, का, माँ के लिए नहीं बोल प्रधानमंत्री का, सकता गृह क्या? मंत्री क्या का, बात करते हो आप? प्रधानमंत्री का, राहुल गृह गांधी मंत्री की का, शादी हुई शिक्षा है, मंत्री का, राहुल किसी गांधी एक का के बयान बच्चे दिखा हैं, दीजिए। वो कहाँ से इन 20 संवेदनशील बच्चों ने हो आत्महत्या करी, पाएंगे? हमें इस अरे बात का दुख है। सड़कों पर बात कीजिए, है? आपको प्रधानमंत्री दुख के नहीं लिए होगा? अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हो। कैसे अपमानजनक शब्द? लाखों लोगों 20 ने बच्चे आत्महत्या मिलकर करते हैं, वो आपको पुलिस बढ़िया वालों लगता को है? RF
शर्म नहीं आती आपको यार, कैसे राजनीति के लिए चले जाते हो आप? बिल्कुल वीडियो शर्म नहीं आती देखिए, आपको। वो सरदार जी सत्ता की अगर नहीं चाटुकारियां आते करते करते हद कर दिया आपने, बिल्कुल तो एक रैपिड बिल्कुल एक्शन बेशर्मी, फोर्स हद से है, ज्यादा बेशर्मी। सिपाही को मारने की योजना इन लोगों ने बनाई थी। संवेदनशीलता सरकार की। आप मारने गए थे वहां मरने के पर। बाद और मैं 20 सरकार बच्चों से की निवेदन आत्महत्या के करता बाद हूं एक कि यहाँ पर जो लोग एक उस आंदोलन में कोई गए थे एक ना बयान दिखा और दीजिए। पुलिस वालों को मार रहे थे, इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी पुलिस वालों की चाहिए ये रही वीडियो, कि पुलिस ये रही कैसे वीडियो, जान से पुलिस वालों की। उनको मारने की ये योजना देखो। बनाई गई थी और बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से बच्चे कोई नहीं, हैं। कोई नहीं, मैं संसद प्रोफेसर को आपकी जलाने की कोशिश की राइट, गई, ये देखिए। नेपाल बांग्लादेश राइट, बॉर्डर सर, बनाने राइट, की सर। कोशिश ये की पुलिस गई। वाला है, राइट बेटी ये है, दो है ये देखिए, लोग। प्रोफेसर, बेटी प्रोफेसर, है, प्राइवेट गाड़ी में कैसे प्रोफेसर, डंडा डाल रहा है पुलिस वाला? मैं दे रहा हूं, ये आपकी पुलिस है। मैं दे रहा हूं, वैभव आ रहा हूं, वैभव आ रहा हूं। 5वीं बार दोबारा 26 में एग्जाम हुआ नीट अरे का। बंद करो यार, आर्या एक सिंह कचरा नाम की निकालो, बेटी बंद करो, कानपुर की है, मैं उसकी देखो, आवाज देखो, उठा रहा हूं, इसलिए सब लोग सुनो ध्यान से। उस बेटी के साथ खड़े हो जाओ। आर्या सिंह नाम की बेटी है कानपुर की, उसके 609 नंबर आए जो OMR सीट आदेश की गई थी एनडीए के वेबसाइट पे। उसके बाद 2 घंटे बाद उसके 504 नंबर हो गए, उसके 2 घंटे बाद उसके 169 नंबर हो गए। ये सफलता की जो अच्छाई भारतीय जनता पार्टी देखना चाह रही है वो फर्जी है। अरे अरे आर्या सिंह के लिए आर्या सिंह के लिए आर्या सिंह की बेटी है भाई। यही करके आपने 22 को करवा दिए, 22 बच्चों की हत्या आप जैसे लोगों ने करवा दी है। हत्यारे हो आप लोग, 22 बच्चों की हत्या आप जैसे लोगों ने करवा दी है। आप जैसे लोगों ने 22 बच्चों की हत्या करवाई है, आप ही जिम्मेदार हो। सौरभ, लाखों बच्चों का सवाल है, एग्जांपल दे रहा हूं, कूद के लाखों आगे। बच्चों का आप मुझे सवाल, बताइए, लाखों मैं संवेदनशील एक मुद्दा बेटी है, संवेदनशील मुद्दा है। पूरे मुद्दा ये देश- है कि भविष्य जो है हमारा, मैं- भविष्य जो है हमारा वो सड़क पर भी है और भविष्य हमारा ये सोचने के लिए भी है कि हमें आगे कैसे नीति और बनानी है, पर इस पर देखिए, मैं एक है। बेटी- एक- संवेदनशील होकर बोलिए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जो सफलता का ढिढोरा पीट रही है, मैं उसकी कलई खोल रहा हूं। आर्या सिंह नाम की बेटी है, ठीक है, मैंने कानपुर आप की। टेकन योर पॉइंट नहीं, लिया सर, ले लिया दोबारा सर, ले उन्होंने लिया, बोलने ले दिया लिया। आर्या सिंह नाम की बेटी है, उसके नंबर 669 ठीक है, सर। 69 कैसे हो गए? ये है, सफलता सर। है इनकी। राइट, सर। दूसरी बात, पर राइट। देखिए, एक लास्ट बात, राइट। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हो गए हैं सदन में, तो मैं जानना चाहता हूं ये भाजपाई क्या बच्चों के खून के प्यासे थे? अगर यही काम कल कर लिए होते तो इतने बच्चों के खून नहीं बहते, लेकिन ये खून के प्यासे जब खून पी लिए उसके बाद कह रहे हैं कि हम अरे आप तो ऐसा कह रहे हैं, खून कह रहे हैं कि अरे अरे आप मैं छोटी बच्चे राम मंदिर पे गोली चला रहे थे तब क्या हो रहा था? खून नहीं पी रहे थे, राम मंदिर पे गोली चला रहे थे, कार सेवकों के ऊपर गोली चला रहे थे, समझ नहीं आया। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सदन में सर सदन में ये बात कही जाएगी, बच्चों ये कही जाएगी, बच्चों के लिए भी कही जाएगी, सदन में भी कही जाएगी। जी, टेकन योर पॉइंट, वेरी क्विक सर, वेरी क्विक। एक नाम है गोविंद सिंह डोटासरा, ये शिक्षा मंत्री थे राजस्थान के, और धर्मेंद्र प्रधान कौन है बता दो? प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र भी थे, प्रधान कौन है ये बता प्रदेश दो? अध्यक्ष डोटा भी की थे, बात बाद में कर लेना। इन्होंने बीच में मत 2026 चल रहा है, डोटा की बात बाद में कर लेना। नहीं बोला मैंने। ये प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, और जब 3 साल में 20 पेपर आउट हुए तो खुद इनके पायलट साहब ने इसलिए आप एक तो रैली और निकाली करा थी रहे हो। कि बहुत बेईमानी हो रही एक है, पेपर 4 और बार आज लीक हुआ, बताओ। उनको आपने नीट इस्तीफा नहीं पेपर 4 दिलाया, बार लीक हुआ, उनके लड़के को, 5वीं बार भी उनके OMR लड़के खराब हो को, गई, उनके समझी को बेटी के साथ उसने अन्याय हुआ, पेपर उसके पिताजी ब्लैंक आपके पेपर पास प्रोटेस्ट में किया। आए, फिर भी आप उनको न्याय नहीं दे OMR सकते, लाठी मरवा के भिजवा दिया उस बेटी को, ब्लैंक उसके थी, पिता को भी लाठी उसको मरवा पास कर दिया। ये आपकी सच्चाई ये था है, कांग्रेस का ये आपकी चरित्र। सच्चाई है। ये था कांग्रेस का चरित्र। वेरी क्विक एंड देन द कांग्रेस। मैं ये बच्चों की पहले एजुकेशन के इनके कुछ आंकड़े, इनकी सच्चाई, कितना एजुकेशन पे इन्होंने काम किया बता देता हूँ। नीति आयोग ये आ गए, प्रतीक जी, एटलीस्ट आई वांट अ फेयर चांस। बोलो एज पर लेटेस्ट नीति आयोग रिपोर्ट 1 लाख सरकारी स्कूलों में 1 टीचर है। 93,000 स्कूलों में को बंद कर दिया गया है पिछले 10 सालों में। 1 लाख स्कूलों के पास बेसिक पावर फैसिलिटी नहीं है। नीति आयोग 2023, नीति आयोग ये देखो अपने डेटा को फर्जी बता रहे हैं, अपने डेटा को फर्जी बता रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर से नीचे तक फर्जी पार्टी है, ऊपर से नीचे तक झूठी पार्टी है। मजाक बना एक और लिया है। चीज बता, 1 लाख बच्चों मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, एक बीच में बोला आपके। क्या जैसा आप आतंकवादी बोलते हो ऐसा मजाक बोलते हो। इतने झूठे लोग हैं, अपना डेटा नहीं मानते, अपना डेटा नहीं मानते, अपना डेटा नहीं मानते। एक और ट्वीट दिखाता हूं आज बहस इस पर है कि नीट का पेपर लीक आगे ना होने पाए,
इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, लिहाजा वो बहस कर रही हैं और इस बहस का हिस्सा आप भी बने रहिए। जी ना, तो कांग्रेस जो कि वो भी मोर्चा जिसने खोल दिया है और राहुल गांधी भी अब जो है फुटपाथ पर बैठ गए हैं। इसका भी जवाब देंगे, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया था, जरूर देना, बिना दिए गए पहले आप तो कर लीजिए, पहले आप पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, हाँ। जब 20 बोलिए। पेपर आउट हुए और आपके राजस्थान में। और आपके शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, आप ही के एक एमपी पायलट ने क्योंकि आपने उनमें एक्शन हिम्मत क्यों थी, नहीं? अपनी पार्टी के खिलाफ जाके बोलने की आपने हिम्मत थी, एक्शन क्यों नहीं आपकी लिया? तरह चाटुकारिता इस्तीफा करने की क्यों हिम्मत नहीं नहीं थी। लिया? अब इस्तीफों की बात इस्तीफा सुनिए, क्यों आराम से नहीं सुनिए लिया? ना, जवाब दें। आपने बोल दिया, जवाब मैं हाँ, दे रहा हूँ। बिल्कुल बताओ। सबसे पहले मुंबई हमलों के बाद जो है शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया, अरे भैया, जिम्मेदारी जो लेके प्रश्न विलासराव पूछा जा रहा है, साहब ने इस्तीफा, उसका जवाब सुनिए दो। नहीं, शिक्षा अब आप मंत्री ने चिल्ला लीजिए, पहले चिल्ला लीजिए, पेपर इस्तीफों आउट की बात कराया। होगी, सारे बता रहा पेपर आउट हूँ, अरे कराया। बता तो रहा हूँ, उसके सुनो, बेटे सुनने का जवाब की दो। क्षमता तो रखो, कान दो है। हाँ, जिसका- उसके बाद शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया, अरे विलासराव नहीं, देशमुख साहब ने हमने इस्तीफा दिया, पूछा, आर पाटिल साहब ने गोविंद इस्तीफा दिया, सिंह लाल बहादुर डोटासरा शास्त्री जी ने, ने गोविंद सिंह नैतिक डोटासरा मैं रोक रहा हूं, मैं सर मैं आपको रोक रहा हूं सर। अब इसके बाद सर आप जो शिक्षा की बात करते हैं। आपके नेता का बड़ा बयान है, उनसे ये कहा जा रहा है कि अब आप आइए सदन के अंदर और तैयारी के साथ आइए, तैयारी के साथ आइए। मैं तो ये कहता हूं कि इस पे सारा पेपर आना चाहिए कि कब कब कितना कितना पेपर लीक हुआ, आगे से ना होने पाए इसके लिए क्या हो, ये रोड छात्रों मैप। की और सर मैं जानना चाहता हूं व्हाट्स रोड मैप। छात्रों की और विपक्ष की एक ही मांग है ना, धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए जिम्मेदार है, इस्तीफा दो। एक इस्तीफा देने में क्या घट रहा है इनका, ये बता दीजिए। जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं आप, क्यों हटते हैं जिम्मेदारी लेने से पीछे? जब आपने आपके अच्छा नहीं, एक मिनट राहुल गांधी क्या मुकर चर्चा गए। चाहिए आपको सर इसके मैं ये ऊपर? कह रहा हूं कि अगर क्या चर्चा चाहिए इसके ऊपर आपको? धर्मेंद्र- चर्चा किस बात की होती है? आपकी नाकामियों की चर्चा? आपकी नाकामियों की चर्चा सारा देश देख रहा है कि आपके चर्चा नहीं सर, चर्चा बच्चों ने सर चर्चा इस बात की भी होती किस है बात की होती है? कि राजस्थान में अगर 20 पेपर लीक हुए तो वहां तो क्या ये कमी रह गई, पे चलेंगे। वहां क्या राजस्थान कमी का थी, मामला खत्म। वहां पे सरकार कौन नहीं माफिया है, था सरकार जो नहीं कि है, काम करता सरकार है? नहीं है, ये जानने का हक नहीं है देश को। नहीं, ये बेटर होगा कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस के लिए बेटर होगा, चलोगे कांग्रेस के लिए बेटर होगा कि वो आम आदमी पार्टी से इस बारे में सलाह ले। राजस्थान के नक्शे आम आदमी पार्टी से आप सलाह लीजिए, राजस्थान के सर, नक्शे कदम पे चलोगे। आम आदमी पार्टी से आप सलाह लीजिए। राजस्थान आम के आदमी नक्शे कदम पे पार्टी चलेंगे क्या ये? आम आदमी पार्टी। अरे सर, कौन सा इनका नेता? क्या राजस्थान धर्मेंद्र प्रधान का इस देश विरोध कर रहा है? में देश में बताइए आंध्र के कौन सा साथ विरोध नहीं कर रहा है? है? एक चीज और और भी जो वो बता बात दूं, बीत एक गई, चीज और एक भी मिनट बता भैया, दूं। हाँ, ठीक। और जो वो बात बीत गई उसके लिए हम शर्मसार हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। आप कहोगे शर्मसार हो, आप कहोगे जिम्मेदार हो, आप कहोगे बच्चों के जिम्मेदार हो, बच्चों की हत्या के जिम्मेदार हो। 5 साल बाद बोलो इस्तीफा आप, क्यों नहीं दिया? 5 उस साल समय बाद के ही जो सही, बच्चे हिम्मत थे, तो है, वो उस समय हिम्मत के तो जो है। बच्चे थे, उनके आप तो जीवन अभी का की क्या ताजी होगा? बात को कब लोगे? 10 साल बाद? क्या आप 15 जवाब साल दोगे? बाद? कैसे गला खराब आम हो आदमी जाएगा? पार्टी, आम आदमी आम आदमी हाई हो देखिए, जाएगा। इन लोग का माइक बंद किया जाता है, ये तो अब आपको पता ये चल जो गया होगा, बीजेपी इसलिए और मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। जब आपने कहा कि माइक डाउन करो, उस पर ये ये लोग आपत्ति करने लग युवाओं की जाएंगे। जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे फिर पे वो बार-बार झूठ बोलेंगे। आप लोग ये बीजेपी नहीं, में अभी उछल 1 लाख जाते हैं, वाला क्यों? साबित नहीं कर इसका पाए। रीजन क्यों है? 1 देखिए, लाख नीट का एक पेपर लाख लीक हुआ, एक नीट लाख का एक पेपर लाख लीक हुआ, नीट के पेपर के लीक होने के बाद 4 पेपर और लीक हो गए। उसके बाद जो री-नीट हुआ उसमें भी ऐसे केसेस आए 4 कि पेपर ओएमआर लीक हो शीट गए। में गलत गलत झूठ बयानी नहीं, झूठ बयानी नहीं, झूठ बयानी नहीं, वैभव झूठ बयानी नहीं। आप क्यों नहीं झूठ करेंगे? क्यों नहीं? सच्चाई है, वो लड़की का जंतर मंतर पे यहाँ आई थी, झूठ नहीं उसका अपने चलेगा। पिता के साथ वो लड़की नीट के पेपर के बाद जंतर 4 मंतर पे पेपर आई हो थी, गए। ओएमआर शीट झूठ दिखाई नहीं अपनी। चलेगा किस भैया। बात की झूठ की बात करते भैया हैं? वैभव भैया 4 झूठ नहीं पेपर लीक चलेगा। हो गए नीट के झूठ बाद, बोलने की नीट PhD के करिए बाद आप। 4 पेपर और लीक हो गए। क्यों समाजवादी धर्मेंद्र पार्टी, प्रधान इस्तीफा समाजवादी नहीं देंगे? पार्टी, धर्मेंद्र समाजवादी प्रधान पार्टी। के पास मोदी जी की द्वापर कौन सी में फाइल नहीं है? हुआ, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? जो सतयुग में भी नहीं हुआ, वो इन भाजपाइयों के राज में हुआ। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, बहुत छोटी बात है। पेपर चोरी तो बहुत छोटी बात है। पेपर चोरी करेंगे, पेपर चोरी करेंगे, न्यूक्लियर सुन लीजिए, पेपर चोरी करेंगे, चंदा चोरी करेंगे, चढ़ावा चोरी करेंगे, पलट दो। सुन लीजिए, जब चढ़ावा जवाब चोरी भी नहीं करेंगे, है, पेपर चोरी भी करेंगे, मैं आज- वोट चोरी करके सीना चोरी करेंगे, दरअसल न्यूक्लियर जब पावर जवाब प्लांट का नहीं डेटा भी चोरी होता है इन चोरों के राज्य में। विरोधी इनको लोग। देश जान गया है, जो बेटियां आपने राम भक्त पे गोलियां ये चलाई, सनातन शर्म नहीं आती, सनातनी बने शर्म नहीं आती। हनुमान जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के सामने मेंटेन। दरअसल आज पेपर लीक पर बात हो रही है, बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है और चर्चा इतनी गंभीर है कि सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने सुझाव ऐसे बेशकीमती दे रहे हैं कि शायद आपके कॉपी और पेन जो है लगातार चल नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि मुद्दा पेपर लीक का है और वहीं पे बात शुरू हुई थी और वहीं से बात अब दरअसल कॉमा है और बात चली गई चंदे तक। लेकिन मेरी बात आज अभी यहीं तक, फिर कल मुलाकात होगी, फिर छेड़ेंगे बात। बहुत बहुत शुक्रिया।